आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं IMS BHU की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता राय। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद पांडुरंग जी। डॉक्टर साहब फोन आने शुरू हो गए हैं, हम देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? हम इंद्रजीत राजभर बोल रहे हैं, रामपुर सुअरी से। हमारे साथ आज डॉक्टर संगीता राय हैं, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आपका कुछ प्रश्न है? हमारे औरत को थोड़ा तकलीफ है जी। कि ये हमारे औरत को यस। ये शरीर में थोड़ा थोड़ा धुआं तरह है, दर्द होता है पेट में। हाँ। तो उसके लिए वो थोड़ा जगह जगह गिल्टी गिल्टी तरह है, तब इसके लिए क्या करना होगा? पेट में बच्चा है उनके? नहीं। कितनी उम्र होगी? महीना टाइम पे आता है? हाँ। पेट में दर्द कहाँ होता है, ऊपर है या नीचे होता है? बीच में, इधर बाएं साइड। बाएं साइड में। तो एक बार आप एक काम करें, उनका कुछ जांच करा दे। एक अल्ट्रासाउंड बहुत इम्पोर्टेंट है ना? अच्छा। अल्ट्रासाउंड कराकर आप एक डॉक्टर को दिखा लें। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, ठीक है, हाँ। उनको आप दिखाइए, ठीक है? अच्छा, ठीक है। तो उसी से आपको लाभ होगा, ठीक है? धन्यवाद। अच्छा। हेलो, नमस्ते साहब। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? साहब राधेश्याम यादव, नगदिलपुर ग्राम, जिला गाजीपुर से। अच्छा राधेश्याम जी, हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संगीता राय। आपको क्या पूछना है? साहब हमको ये पूछना था कि एक स्वस्थ औरत को कितने वर्ष के बाद और कितने वर्ष से पहले गर्भ धार सकता है? जैसे एक स्वस्थ औरत है, हाँ। शुरुआत से लेकर और कितने वर्ष के अंदर मान गर्भ धारण कर सकती है औरत? एक स्वस्थ औरत जो है वो 20 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र में गर्भ धारण कर सकती है। और एक और प्रश्न हमारा छोटा सा है। हाँ। जैसे मासिक आने के बाद कितने दिन के अंदर गर्भ हो सकता है, ठहर सकता है? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो मासिक होता है वो 28 से 30 दिन का होता है ना? तो हर जो स्त्री का जो मासिक होता है उसको पहला 10 दिन और अंतिम का 10 दिन, है ना, वो निकाल देंगे। बीच का जो 10 दिन होता है उसमें जब वो साथ में रहेंगे तो प्रेगनेंसी के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि अंडा उसी समय बड़ा होता है और फूटता है। तो जो बीच का 10 दिन है वो सबसे ज्यादा अनसेफ टाइम होता है, क्योंकि उसमें जब आप हस्बैंड के साथ रहते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और इस चीज का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। जिनका बच्चा नहीं हो रहा हो सकता है कि वो इस पीरियड का यूज नहीं कर रहे हो, पहला 10 दिन रह रहे हो या लास्ट के 10 दिन रह रहे हो, तो उससे प्रेगनेंसी के चांस काफी कम हो जाते हैं। इसलिए बीच का 10 दिन जो होता है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद मैडम जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? प्रणाम। आप कौन बोल रहे हैं, बताइए? मोहन राय, पिपरौला, आजमगढ़। हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मोहन राय हम बोल रहे हैं जी। पिपरौला, आजमगढ़ से। जी। आप BHU में पर डे मिलती हैं? हाँ, BHU में मैं हूँ। हाँ, शुक्रवार की OPD होती है मेरी। बहुत बच्चा नहीं हो रहा है। अच्छा, तो बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, दोनों को साथ आप भेजिए हमारी OPD में या किसी भी स्त्री विशेषज्ञ के पास भेजिए और हम दोनों को एग्जामिन करेंगे और फिर टेस्ट लिखेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसका इलाज है। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी सर, मैं ग्राम सौरतपुर पोस्ट दरनाहा, जिला भदोही से जंग बहादुर सिंह बोल रहा हूँ सर। जंग बहादुर जी हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आज आपको कुछ पूछना है? कहना चाहता हूँ श्रोताओं को कि टीकाकरण अवश्य जो है संपूर्ण तरह से करा ले। जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल था मेरा जी। जैसे कि हमारी मैडम जी है और दूध खाती हैं तो उनके पेट में जैसा दर्द होने लगता है, या 1-2 बार बाथरूम भी जाना पड़ता है, ऐसा समस्या हो जाती है। तो ये अभी हो रहा है या पहले से ही हो रहा है? नहीं, कभी भी खाती हैं तो ऐसा ही होता है। तो उनको दूध से एलर्जी होगी, इंटॉलरेंस जिसको कहते हैं। तो आपको दूध या दूध के प्रोडक्ट्स जो उनको सूट नहीं करते होंगे तो उनको अवॉइड करना होगा, है ना। और या तो दूध दही के फॉर्म में ले सकती हैं, और दही के फॉर्म में भी यदि नहीं सूट कर रहा है तो इसका मतलब जो दूध है या दूध से बनी चीजें हैं उनको सूट नहीं कर रही हैं, तो वो उनको अवॉइड ही करना ही सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है। अदरवाइज आप इसका कोई इलाज नहीं कर सकते।
ठीक है। कोई दवा नहीं है? दवा है, यदि आपको पेट में दर्द करती है तो पेट दर्द की दवा वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो ऐसा कोई दवा हो जिससे पाचन तंत्र सही रहे, खाना वाना पचे, खाने होने पे भी आराम रहे, ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन आपको स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ के पास आकर और मरीज को लाकर वो हम लोग एग्जामिन करते हैं, बहुत सारी चीजों को पूछते भी हैं और तब हम लोग सही तरीका का उपचार करते हैं। तो आप एक बार, हमारी ओपीडी शुक्रवार की होती है, आप आइए लेकर और हम जरूर उनका BHU में होता है। हमारी जो MCH बिल्डिंग न्यू खुली है वहाँ पे OPD होती है, तो वहाँ सोमवार से शनिवार तक OPD होती है। आप कभी भी आ सकते हैं और आपका समाधान आपके प्रॉब्लम का हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? हाँ जी, मैं अंजना बोल रही हूँ। हाँ अंजना जी, हमारे साथ डॉक्टर संगीता राय हैं। क्या पूछना है आपको, पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आजकल एक बहुत ही कॉमन सा नाम सुनने में आ रहा है PCOD। तो ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत देर में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं तो पता चलता है, तो इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं और कैसे हम लोग समझ पाए कि ये PCOD की प्रॉब्लम हो रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो जीवन यापन है, जो इतना बिगड़ गया है, और जो बच्चे जो हैं घर का खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर के जंक फूड खा रहे हैं, उनमें जो है मोटापन बढ़ रहा है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ रही है। और इसको कैसे समझ में आता है? जब लड़कियों का वजन बढ़ रहा है, महीना उनका ठीक से नहीं आ रहा, बहुत लंबे इंतराल के बाद आ रहा है और अच्छे से नहीं रह रहा है, या फिर आपकी जो आवाज है वो में मोटापन आ रही है, या फिर आपके जो हेयर्स है, जो कोर्स हेयर होते हैं, तो दाढ़ी या मूछ है वो जहाँ पे मेल पैटर्न होता है उस टाइप से वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यदि माँ को ये प्रॉब्लम है तो ये बच्ची को भी ये हो सकती है। तो ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पहले ही जो है डॉक्टर को दिखाएं, और ताकि डॉक्टर से सही तरीके से उनका जो है टेस्ट करें, और टेस्ट के बाद ही जो है हम बता सकते हैं कि ये PCOS की प्रॉब्लम है या नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि यदि कोई भी एडोलसेंट गर्ल होती है जो 14 साल से लेकर 19 साल के बीच में होते हैं, उनमें यदि ये प्रॉब्लम है तो उनका इलाज तुरंत हम नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो पीरियड्स होती है जब स्टार्ट होता है वो थोड़ा सा इरेगुलर होता ही है, कभी 2 महीने 3 महीने, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लेकिन जब ये 18 साल के बाद भी ऐसा हो रहा है तो हाँ, तब आपको इलाज कराने की जरूरत है और सही तरीके से जो है चीजों को समझने की जरूरत है, जिसमें आपका वेट जो लॉस होना चाहिए, एक नॉर्मल एक वेट होता है एक एज के अनुसार, वो होना चाहिए। दूसरी बात, शुगर नहीं होनी चाहिए, लिपिड का जो रेंज है वो नॉर्मल होना चाहिए। और फिर एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें कि आपकी अंडेदानी में देखते हैं कि बहुत सारी सिस्ट बन रही है कि नहीं, जो PCOD के लक्षण है। तो यदि सिस्ट बनती है तो फिर हम ऐसी दवाई देते हैं ताकि ये सिस्ट बननी कम हो और साइकिल जो है, पीरियड जो है अंतराल अपने अंतराल पे आए। तो ये बहुत सही समय पे यदि समझ जाए, हाँ बिल्कुल 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 12 से 18 साल में भी दिखाएं। लेकिन ऐसे लोगों को हम लोग इलाज इनिशियली नहीं करते, क्योंकि बहुत बार महीना अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन ये 18 साल के बाद भी परसिस्ट करता है तो जरूर स्त्री एवं प्रसूति रोग दिखाएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो सारे एज ग्रुप को इफेक्ट करती है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर संगीता राय जी, एक प्रश्न हमारे मन में भी है और श्रोताओं की ओर से जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो भी लड़के या लड़कियां शादी के लिए उपयुक्त उम्र में आ चुके हैं और अब उनका निर्णय है कि अब हमें शादी करनी है, तो शादी के लिए उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, आप क्या सलाह देंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका पांडुरंग जी। एक जो लड़की होती है वो 20 साल के बाद ही शादी के लायक होती है। शादी के पहले उनको ये समझना है कि कोई भी उनको प्रॉब्लम ना हो। यदि वो महीने से जुड़ी प्रॉब्लम है, या फिर पेट में दर्द है, या फिर गंदा पानी जा रहा है, या फिर कोई और भी शिकायत है जी, तो उनकी शादी को अफेक्ट कर सकता है ना, प्रभाव डाल सकता है। तो वो जो है अपने आसपास के स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ से मिले और अपनी प्रॉब्लम समझाए ताकि इसका समाधान हो। क्योंकि क्या होता है कि शादी के बाद यदि ये प्रॉब्लम है और आप शादी करते हैं और आपके पति से आपका संपर्क होता है तो इससे और भी इन्फेक्शन बढ़ जाती है और आपकी जो है प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर साहब, एक फोन है, हमारी बातचीत हम उसके बाद जारी रखेंगे। हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं राजाराम कालिका नाम से वाराणसी से बोल रहा हूँ। हाँ राजाराम जी, क्या पूछना है आपको? हमारे साथ डॉक्टर संगीता राय हैं, पूछिए। डॉक्टर प्रणाम। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारी पत्नी सुनीता देवी आपको दिखाएं
BHU में, तो वो दिखाए थे, तो अब SSG जांच करवाई थी मैम ना जी। तो SSG जांच में तो वो ब्रेन ट्यूब जाम निकला। हाँ तो आप ऑपरेशन के लिए बोली थी। हाँ जी। तो इस समय कोरोना काल चलने लगा, इसलिए हम लोग करवा नहीं सके। हाँ हाँ तो सिस्टम नहीं चल पाया। हाँ तो क्या अब चल रहा है, कार्यक्रम हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी तो हमारी OPD सर्जरी सब कुछ स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं इनफैक्ट। तो आप आइए और सारी अपनी रिपोर्ट लेकर आए, और यदि ट्यूब जो है बंद है तो उसका इलाज है, हम लोग खोल सकते हैं, यदि ट्यूब डैमेज नहीं है तो। ठीक है, ऑपरेशन ही होगा मैम ना? आप लेकर आए, क्योंकि अब आपकी बातों से वो ट्यूब में क्या प्रॉब्लम है वो हमें रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। ब्लॉक है तो कैसा ब्लॉक है, थोड़ा सा ब्लॉक है या पूरा ब्लॉक है, एक ट्यूब ब्लॉक है या दूसरा ट्यूब ब्लॉक है ना। और कोई रिपोर्ट रखे हैं, रिपोर्ट लेकर आएंगे जरूर आप आए, शुक्रवार की OPD होती है और फिर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, हम चिरकुट शर्मा सेवखर से बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ आज स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, कुछ पूछना है आपको? औरत हमारी जो है जी 55-60 वर्ष की है, उसके ठेहुना में दर्द होता है। क्योंकि इस उम्र में आकर कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और यदि उनका वजन ज्यादा है तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। वजन कम है, वजन कोई ज्यादा नहीं है, वो तो पतली दुबली है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसका दवाई थोड़ा सा आयुर्वेदिक से हम किए हैं। तो आप इसके सबसे अच्छी उपाय ये है कि आप एक हड्डी के डॉक्टर को दिखा लें और वो उनकी हड्डी का जांच करेंगे, जिसमें एक चीज होती है बोन मिनरल डेंसिटी। आप BHU में आइए, BHU में हमारे बहुत अच्छे हड्डी के डॉक्टर हैं। आप उनकी OPD में जाके उनसे परामर्श लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। BHU में कौन नंबर में पड़ता है सर? BHU में ट्रॉमा सेंटर हड्डी का विभाग है, वहाँ पे OPD चलती है, वहाँ आके दिखाएं। अच्छा सर, अच्छा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। नाम अर्पणा है। मैं शाहगंज जौनपुर जिले से बोल रही हूँ। जी, डॉक्टर संगीता राय हमारे साथ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आपका प्रश्न पूछिए। जी एक्चुअली मुझे मेरी मम्मी जी के लिए जानना था। उनको हमेशा मतलब अक्सर सर में दर्द, खून की कमी और कमजोरी और पेट की प्रॉब्लम रहती है। खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और अक्सर हमेशा उनको ये पेट की प्रॉब्लम बनी रहती है। और 2003 में उनको ऑपरेशन हुआ था जिसमें उनका यूट्रस निकाल दिया गया था, तो इस वजह से उनको थकावट भी बहुत काफ़ी होती है। तो आप इस विषय में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल, आप पहले हमें ये बताएं कि आपकी मदर की कितनी उम्र होगी? जी लगभग 45 वर्ष। अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका जब बच्चेदानी निकला था तो क्यों निकला था? जी वो डिलीवरी के समय कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसे डॉक्टर ने निकालना पड़ा। अच्छा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये जानना जरूरी है कि महिलाओं का जो बच्चेदानी है यदि एक समय से पहले निकल जाता है तो एक हार्मोन होती है जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं, तो ईस्ट्रोजन की कमी आने लगती है ना। तो ईस्ट्रोजन की कमी से जो सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि वेट लॉस होना है ना, हेडेक होना, खाना ठीक से नहीं पचना, नींद ठीक से नहीं आना, गुस्सा आना, तो ये सब धीरे धीरे, और बोन में कैल्शियम की कमी होना, तो ये सब चीज़, और हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब बढ़ना, तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि ये चीज़ हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो इसके लिए आप एक बार स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, उनकी हमें बहुत सारी जांचें करनी होंगी और यदि वो नॉर्मल रहती हैं तो हम उनको अलग से इलाज करेंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसका जो है हम स्पेसिफिक इलाज करेंगे। तो हो सकता है खून की कमी हो, खून की कमी के कारण जो है उनको वीकनेस हो रही हो, हेडेक हो रही हो, तो ये खून की कमी कितनी है, हीमोग्लोबिन अभी कितना है, वो हमें टेस्ट कराना होगा। तो ये काफी कम है, ये पहले भी ऐसा होता था या नहीं, खून क्यों नहीं बन रहा है, तो एक मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं उनसे भी आप परामर्श लें और एक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से भी परामर्श लें। तो हो सकता है कि हम उनको हार्मोन भी दे सकते हैं, हार्मोन देने से उनको बहुत अच्छा फील होगा, और बाकी वो खून की जो प्रॉब्लम है वो भी टेस्ट हम लोग करेंगे और फिर हम उसका निदान करेंगे। जी धन्यवाद। ठीक है, जी बिल्कुल, मैं जरूर अपनी मम्मी जी को बताने की कोशिश करूंगी और ये जितना भी आपने बताया बिल्कुल इसकी कोशिश करूंगी कि इसे जल्द से जल्द दिखाया जाए। बिल्कुल जरूरी है दिखाना। ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रश्न का जवाब आप दे रही थी। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम हमने बताया। दूसरी बात ये होती है कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों को स्वस्थ होना चाहिए जी, और स्वस्थ यदि होंगे तो आगे की लाइफ भी जो है आप अच्छे से अपना जी पाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को ले पाएंगे।
तो पहले तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें, और दूसरा फिजिकली में हमने बताया लड़कियों को कोई प्रॉब्लम हो या वो मासिक को लेकर हो या कोई इन्फेक्शन हो, वो जरूर महिला डॉक्टर से मिले, बहुत जरूरी है। आजकल आपको पता है कि एक सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग पूरा तरीके से पहले इलाज ही कर सकते हैं ताकि वो हो ही ना, उसकी वैक्सीन आ गई है जी। तो आप अपनी शादी की शुरुआत करने से पहले ही ये वैक्सीन ले सकते हैं ताकि आपको ये चीज ना हो और आप सुरक्षित रहें। तो हम सबको यही कहेंगे कि अपनी लाइफ को अच्छा सुंदर बनाने के लिए कोई भी पहले प्रॉब्लम है तो आप अपने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से मिले और अच्छे से सलाह लें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, और अपनी शादी के लिए आप अपना मन से और पूरे गुड विशेष के साथ हम आपको जो है अच्छे से विश करेंगे कि आपकी लाइफ अच्छी रहे। तो ये बहुत जरूरी है, आप लोग को ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, जब शादी होती है तो क्या ब्लड ग्रुप जो होता है उसको भी मैच कराना आवश्यक होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ एक तो RH नेगेटिव प्रेगनेंसी हम कहते हैं, जैसे यदि माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो जब बच्चा आता है तो उसकी ब्लड ग्रुप यदि पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव माँ के पेट में यदि पॉजिटिव बच्चा होता है तो उस बच्चे को खतरा हो सकता है पहली प्रेगनेंसी में कम हो, लेकिन नेक्स्ट और उसके आगे की प्रेगनेंसी में बहुत खतरा बढ़ जाता है, बच्चे को ज्यादा बढ़ता है और माँ को भी बढ़ता है। तो ये हम पहले से यदि हम जाने कि ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, उस हिसाब से हम प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही हम अपने डॉक्टर से मिले ताकि हम कैसे इसको अच्छे से अपने बच्चे को हम आगे सुरक्षित जो है पूरे 9 महीने अपने पेट में रखें और उनको कोई दिक्कत ना हो बच्चे को, तो ये हम उनको बता सके और उनको फॉलो अप कर सके। तो ये जरूरी है कि वो पहले ऐसे लोग पहले अपना एक ब्लड ग्रुप करा लें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव पर्सन नेगेटिव पर्सन से शादी नहीं कर सकता, लेकिन ये अवेयरनेस यदि हो कि हाँ मेरा नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो प्रेगनेंसी में हमें ये दिक्कत आ सकती है, तो आप अपने डॉक्टर से पहले ही मिल लें और वो आपको सलाह देगा कि हाँ जैसे ही बच्चा आता है आपको क्या टेस्ट कराने हैं जो आपके लिए अलग होंगे, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले लोगों में जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है उसमें जरूरत नहीं होती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सही समय पे आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और अपनी प्रेगनेंसी को खूबसूरत एक एहसास बनाना है। जी, बहुत अच्छी सलाह डॉक्टर साहब आपने दी है। एक फोन हमारे पास है, हम बात करते हैं। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, कौन? नमस्ते सर, मैं मनु बोल रही। मनु नई सड़क से बोल रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर संगीता राय हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आपको क्या पूछना है, पूछिए। मैम नमस्ते। नमस्कार। गर्भाशय में जो सिस्ट की समस्या हो जाती है मैम, जिसको रसौली भी कहा जाता है शायद, तो उसके लिए मैम क्या ऑपरेशन करवाना जरूरी है या फिर दवाइयों से ही वो ठीक हो जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बहुत बार क्या होता है कि जो सिस्ट है वो हमें समझना होता है कि ये अच्छा वाला सिस्ट है या खराब वाला सिस्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं बेनाइन और मैलिग्नेंट। तो इसके लिए हमें साइज इम्पोर्टेंट है, कितना साइज का सिस्ट है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड फ्लो उसकी कैसी है, और अल्ट्रासाउंड बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें वो बताता है अल्ट्रासाउंड में कि ये सिस्ट जो है कितनी गंभीर तरीके का सिस्ट है या फिर एक नॉर्मल सिस्ट है जिसको हम लोग दवाई से इलाज कर सकते हैं। तो साइज पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी इलाज क्या होगी, आपका नॉर्मल मेडिकल थेरेपी करेंगे या फिर सर्जरी करेंगे। यदि आपको कोई और भी प्रॉब्लम है सिस्ट के साथ तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग दूरबीन से देख लेते हैं। दूरबीन एक ऐसा चीज है जिसमें चीरा एकदम छोटा सा एक लगता है और उसके थ्रू हम लोग, ये डे केयर प्रोसीजर है, हम लोग पूरी अच्छे से जो है एग्जामिन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बच्चेदानी के आसपास भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और वो सिस्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से मिले और ये सब जो है समझें कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, जांच करवाएं, और जांच जब आती है तो फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये सिस्ट का क्या इलाज है, मेडिकल ट्रीटमेंट है या सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है मैम, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। डॉक्टर संगीता राय जी, एनीमिया के बारे में भी बहुत सारी महिलाओं को शिकायत होती है, रक्त की कमी हो जाती है। तो जब रक्त की कमी हो जाती है, एक तो वो चिकित्सक से मिले ही, जो भी दवाएं उनको बताई जाती हैं या परहेज बताया जाता है वो करें। लेकिन यदि खान पान की बात हम करें तो सामान्य रूप से हमको अपने खान पान में किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी भी हमारा ये जो भारत है, हमारी सब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, यंग लड़कियां हैं, वो अनीमिया की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। तो हम सब जानते हैं कि माँ जो है पूरे परिवार का पोषण करती हैं, लेकिन अपने ही जो है खान पान उनका सबसे पीछे होता है। और सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं
उनमें अनीमिया इसलिए होती है क्योंकि उनके पेट में बच्चा होता है जिसको खून की जरूरत होती है। तो जब बच्चा खून की जरूरत यानी आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो ले लेता है, तो जब महिला में यदि आयरन कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो वो और सफर करती है। तो जब से प्रेगनेंसी प्लान करें तो उसके पहले अपनी खून की जांच कराएं, और हीमोग्लोबिन यदि 12 से ऊपर है इसका मतलब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और अपना स्वस्थ प्रेगनेंसी वो स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग दवाएं तो दे देते हैं, दवाओं से क्या होता है कि एक तो हर मरीज जो होता है यहाँ पे समर्थ नहीं होता कि वो दवाएं 2-3 महीने खाए जी। तो एक तो दवाई का सही तरीके से खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आयरन टैबलेट्स होती हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे बहुत बार इंडाइजेशन होती है, पेट में दर्द होती है, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है जी। और बहुत बार क्या होता है कि हमारे यहाँ 2 दिन खाया, तीसरे दिन नहीं खाया, तो तरीके से लेते भी नहीं है। तो ठीक है, आप यदि सही तरीके से नहीं ले रहे हैं तो आप अपना प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर से संपर्क करके बताएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं यदि आप लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज कर जा सकता है, जैसे कि विटामिन सी जो रिच जो भी फूड्स होते हैं, जैसे आप आंवला लेते हैं, है ना, संतरा लेते हैं, नींबू है, ये सब अपनी डाइट में आप सेवन करें तो इससे जो है आप जो भी टैबलेट ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। दूसरी बात है, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जैसे कि हरे पत्तियाँ, साग सब्जियाँ, ये सब जो चीज़ है, चना गुड़, जो लोग गरीब लोग हैं वो लोग चना गुड़ लें, उससे बहुत अच्छा आपकी एब्जॉर्प्शन होगी, आयरन की फुलफिलमेंट होगी। जो आपको एक सब्जी होती है जिसको हम लोग कहते हैं बीट रूट जी, है ना, चुकंदर, उसमें भी सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है। तो ये सब चीजें, बीन्स है ना, और स्पिनच जैसे हम लोग कहते हैं कि हरी पत्तियां, हरी साग सब्जियां, तो ये सब चीज का आप सेवन करें और आप अपनी लाइफ में जो है ये लगातार, यदि हर डेली बेसिस पे, ये नहीं कि आपने हफ्ते में एक बार खाया, आपको डेली बेसिस पे ये सब चीजें को लेना है अपनी डाइट में, तभी आपकी आयरन की मात्रा आपकी बॉडी में एक नॉर्मल लेवल पे रहेगी। ठीक है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखें। और जो पुअर लोग हैं वो लोग आयरन के बर्तन में जो खाना बनाते हैं तो उससे भी जो है सही रहता है, आयरन की मात्रा जो है वहाँ भरपूर रहेगी और उनकी जो प्रॉब्लम्स है आयरन डेफिशिएंसी की वो कम होगी। तो ये बहुत जरूरी है, डेली रूटीन में इस चीजों को अपनाएं और उनकी स्वास्थ्य को अपना सही करें। यानी लोहे की कढ़ाई का जो प्रयोग होता रहा है वो बहुत अच्छा है, होते रहना चाहिए। कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों ने ये सब चीजें सीखा हुआ है और हम लोग को अच्छी सलाह दी हुई है, तो हर चीज का इम्पोर्टेंस है और हमको उसको जानना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया जी। तो अभी आजकल लोग फिर से उसी नियम को पालन कर रहे हैं, लोहे की कढ़ाई खरीद रहे हैं और खाना बना रहे हैं जी। डॉक्टर संगीता राय जी, टीकाकरण कोरोना का चल रहा है और जो गर्भावस्था में हैं माताएं, उनको और जिनकी प्रसूति हो चुकी है, शिशु का आगमन हो चुका है, उनको टीकाकरण के बारे में आप क्या सलाह देंगी? उनको टीका कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या हिदायत है? जैसा कि पहले बहुत ही कंफ्यूजन था, लेकिन अब भी जो भी रिसर्च हुई है, जो भी जानकारी हमें मिली है, उसमें कहा गया है कि टीकाकरण हर स्टेज में, प्रेगनेंसी यदि आई है या दूसरा महीना है या 9वां महीना है या जस्ट डिलीवरी हुई है या आप दूध पिला रही हैं, आप कभी भी ले सकती हैं। उस पर टीका लेने में देर न करें, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना से कितने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और आपकी जान को भी खतरा हो जाता है। तो यदि आप ये वैक्सीन लेते हैं तो ना आपको कोई साइड इफेक्ट है, ना बच्चे को कोई साइड इफेक्ट है। सो आप किसी भी समय पे ये वैक्सीन आप स्वास्थ्य सेंटर पे जाकर, कार्यालय पे जाकर अपना नामांकन कराएं और सही समय पे अपना वैक्सीन लें, इसमें देरी ना करें। बिल्कुल। अंतिम जो प्रश्न मन में आ रहा है डॉक्टर संगीता राय जी, वो ये है कि परिवार नियोजन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे परिवार की बात हो या देश की समृद्धि की बात हो। परिवार नियोजन कितना उपयोगी है और क्या क्या साधन हमको अपनाना चाहिए और क्या उसके लिए हमको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी तेजी गति से भाग रहा है जी। और इसके लिए सभी लोग को एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो इसमें स्त्रियों की नहीं, पुरुष का भी उतना ही भागीदारी होना चाहिए जी। और हम सभी जानते हैं कि परिवार नियोजन की जो चीजें हैं वो काफी अच्छे से फ्री में भी अवेलेबल है ना, सरकारी सुविधाएं ये सब प्राप्त है। बस हमें ये जानना है कि हाँ, हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है और उस हिसाब से उनको कौन सी जो
जो है कॉन्ट्रासेप्शन सूट करेगी, है ना, परिवार नियोजन के जो भी चीजें हैं वो उनको सूट करेगी, तो वो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ही बता सकती है। चाहे वो गोलियां हो, चाहे वो कॉपर टी हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, ये सब सरकार ने फ्रीली अवेलेबल कराई है। लेकिन हर महिला के लिए हर चीज सूट नहीं करता है, तो हम लोग उससे पूछते हैं, 2-3 इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जांचें होती हैं, और उसके बाद हम उन्हें सलाह देते हैं कि हाँ आपके लिए ये चीज ठीक है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। तब वो डिसाइड करे कि हाँ मैडम हम ये ले सकते हैं, और वो उसको लेना शुरू करे। और आजकल जितने भी परिवार नियोजन के जो चीजें हैं वो बहुत ही कम उनके जो है कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो यदि आप सही समय से आए और अपनी स्त्री एवं महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, चीजों को समझें, तो आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप सही समय पे अपने हस्बैंड के साथ आएं, क्योंकि ये दोनों की भागीदारी होनी चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। और यदि नहीं भी है तो ये आप भी आ सकते हैं और चीजों को अपना समझ के और ये परिवार नियोजन की चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। हम एक और रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत बार क्या होता है हमारी महिलाएं जो है उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं होती, स्पेशली जिनमें खून की कमी है, जिनमें हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है, या कोई और ऐसी बीमारी है जिसमें हम उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, नसबंदी हम नहीं कर सकते। तो ऐसे में पुरुषों को आगे आना चाहिए, क्योंकि पुरुष जो है उनका भी हम लोग जो है नसबंदी कर सकते हैं और वो फ्री में होता है, और ये बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है, उससे वो डरे नहीं। बहुत सारे पुरुषों को लगता है कि उनसे उनकी ताकत में कमी आ जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी लाइफ स्टाइल जो जिंदगी है वही सामान्य रहती है, बस जो भी प्रॉब्लम है वो आपके मेंटल लेवल पे है, वहीं पे ब्लॉक है। तो आप संपर्क करें और आप भी इसमें आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करें, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप भी आए। यदि वाइफ को नहीं भी प्रॉब्लम है तो भी आप आगे आके नसबंदी करा सकते हैं। सो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग अपना जो है योगदान करें, और देश की जो जनसंख्या है उसको कम करने में आप अपना थोड़ा भी योगदान कर सकते हैं, तो हम सब आपके आभारी रहेंगे। बहुत अच्छी और उपयोगी सलाह डॉक्टर संगीता राय की ओर से हमारे श्रोताओं को मिली है। डॉक्टर साहब आपसे विदा लें, आपको धन्यवाद दें। इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना जरूर हम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गाना आपको पसंद है, बताइए। वैसे तो हमारे कुछ गाने हैं जो हमको बहुत पसंद हैं, बट एक मूवी है जुर्म, जो 1990s में हुआ था, और उसका गाना है जब कोई बात बिगड़ जाए। आप गुनगुना सकती हैं डॉक्टर साहब? हम 2 लाइन कोशिश करेंगे जरूर। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। थैंक यू। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो श्रोताओं, हमारे साथ थी IMS BHU की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
डॉक्टर संगीता राय, आपने हमारे श्रोताओं की समस्याओं का समाधान किया, उन तक उचित सलाह पहुंची आपकी। आकाशवाणी वाराणसी, FM विविध भारती वाराणसी की ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद। अब अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आरोग्यम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।